हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि नाइटफॉल क्यों होता है। देखो, आप सभी लोगों को पता है कि नाइटफॉल क्या होता है। अगर नहीं पता है बाई चांस तो मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर चेकआउट कर लेना कि नाइटफॉल क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि होता क्यों है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, लगातार कमेंट करते रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ मुझे कमेंट करते हो, सभी लोगों को कमेंट करते होगे। जो भी लोग यूट्यूब पे होंगे या फिर जो भी लोग आपके डॉक्टर होंगे, अपने आसपास होंगे, उनसे पूछते रहते होंगे कि मुझे नाइटफॉल हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको भ्रम में डालने का काम करते हैं, आपको डराने का काम करते हैं। मे बी मार्केटिंग पर्पस से कि अगर आप डरोगे नहीं तो आप मेडिसिन कैसे लोगे, जड़ी बूटियां कैसे लोगे। तो मे बी मार्केटिंग के पर्पस के लिए वो आपको डराते हैं और आप डर डर के क्या करते हो, दवाइयां खाते हो। तो सबसे पहले आपको समझने की बात ये है कि नाइटफॉल कोई बीमारी नहीं है, और क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है तो इसका कोई इलाज भी नहीं है। अगर बीमारी होती तब तो इलाज होता, ना बीमारी है ना ही इलाज है। तो सबसे पहले तो आप अपने मन से ये भ्रम निकाल दो, ये डर निकाल दो कि आपको कोई बीमारी हो रखी है। नाइटफॉल बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होता है, बहुत कॉमन होता है, अक्सर सबको होता रहता है। किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। तो नाइटफॉल कोई बीमारी नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। अगर आपको अति मतलब बहुत ज़्यादा नाइटफॉल हो रहा है तो मे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट नॉर्मली क्या होता है, नाइटफॉल कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर नाइटफॉल होता ही क्यों है। क्योंकि मुझे पता है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपने दोस्त से, कलीग से, किसी से बात करते होंगे तो वो कहते होंगे सामने वाले कि मुझे नाइटफॉल नहीं होता। तो आपको लगता होगा इन्हें तो नहीं हो रहा तो मुझे हो रहा है, यानी मुझे कोई प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है। तो मैं आपको बताऊं, देखो, पुरुष के पास टेस्टिकल्स होता है, यानी कि वृषण होता है, उसमें लगातार शुक्राणु बनते रहते हैं, लगातार स्पर्म का फॉर्मेशन चलता रहता है। एक स्वस्थ इंसान के अंदर, पुरुष के अंदर एक सेकंड में 1000 से 1500 शुक्राणु का निर्माण होता रहता है। अब आपके पास कोई स्टोरेज बॉक्स तो है नहीं कि जहां पे आप अपने शुक्राणु को स्टोर करके रखोगे। क्योंकि कोई स्टोरेज बॉक्स नहीं है तो आपके शुक्राणु को बाहर आना ही पड़ेगा। अगर आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो तो उस बहाने से आपका शुक्राणु बाहर इजैकुलेट हो जाता है, स्पर्म बाहर आ जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते तो उस दौरान जब आप सो रहे होते हो तो आप कोई सपना देख रहे होते हो, कोई फैंटेसी में होते हो, कुछ ड्रीम देख रहे होते हो, तो जिस दौरान आपका स्पर्म बाहर निकल आता है, एज सिंपल एज दैट, कि अगर किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो वहां पे शुक्राणु निकल जा रहा था। बट अगर आप कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो आपका शुक्राणु सिर्फ एक बहाना ढूंढता है कि जिस बहाने से वो आपके शरीर से बाहर आ जाए, क्योंकि आपके पास कोई स्टोरेज बॉक्स नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मान लो मुझे किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं वहां पे अपना गुस्सा नहीं निकाल रही, या फिर किसी के ऊपर बहुत गुस्सा है, क्रोध है, तो वहां पे वो अपना गुस्सा नहीं निकाल रहा। तो आपका गुस्सा कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि इसके ऊपर नहीं तो किसी के ऊपर निकल जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करता है ना। तो वैसे ही अगर आप अपने शुक्राणु को नहीं निकालोगे तो किसी ना किसी तरीके से निकलेगा। जिस तरीके से आपका गुस्सा इन पे नहीं निकल के तो कहीं और पे निकल जाता है, वैसे शुक्राणु अगर यहाँ नहीं निकलेगा तो कहीं और निकलेगा, बट निकलेगा जरूर, क्योंकि आपके पास कोई स्टोरेज बॉक्स नहीं है। तो इस कारण से क्या होता है, नाइटफॉल होता है। ठीक, अब आपके मन में आएगा कि बहुत सारे लोग तो कहते हैं नाइटफॉल नहीं होता है, हम वीर्य को बचा के रख सकते हैं, शुक्राणु को बचा के रख सकते हैं, वो बाहर नहीं आ सकता है। तो ये वो लोग ऐसा कैसे कह पाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे सन्यासी लोग होते हैं ना, हमारे बाबा लोग होते हैं, या फिर जो ब्रह्मचर्य जिन्होंने धारण कर लिया होता है, जो ये लोग होते हैं, इन्होंने अपने माइंड पे, अपने इंद्रियों पे बहुत अच्छा कंट्रोल करा होता है। अगर आपने अपना शुक्राणु कभी निकाला ही नहीं है, आपने अपने माइंड पे, अपनी बॉडी पे, अपने इंद्रियों पे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका शुक्राणु बाहर आता है, वापस रीएब्जॉर्ब आपके शरीर द्वारा हो जाता है, वो बाहर नाइटफॉल के रूप में नहीं आता है, क्योंकि आपने अपने मन को कंट्रोल कर रखा है। उस टाइम पे आपने कभी नहीं निकाला था। जब आप 11 साल के थे, 12, 13, 15, 16, 17, 20, आपने कभी उसको ना निकाला है और आपने अपने मन को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है, तो कभी भी आपको नाइटफॉल की समस्या नहीं होगी। ये वो लोग होते हैं जो लोग संन्यास धारण कर लेते हैं, ब्रह्मचर्य पे चले जाते हैं, या फिर बाबा बन जाते हैं, साधु संत होते हैं ना, वो लोग ऐसा काम करते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल
फैमिली वाले हो, आप नॉर्मल जैसे लोग होते हैं नॉर्मल बिल्कुल हो, तो आप लोगों ने क्या कर रखा है कि जैसे सपोज दैट कि आपका कोई पार्टनर नहीं है या फिर आप किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपने अपने मन की इच्छा को दबा रखा है। और अगर आपने जबरन अपने मन की इच्छा को दबाया हुआ है तो आप सोते वक्त में नहीं दबा सकते। जैसे आप बाहर कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, बट जब आप रात में सो रहे होते हो सकता है कुछ आपने सोचा हो, कोई मूवी देखी हो, कोई आपके मन में कोई फैंटेसी क्रिएट हो रही हो, जिस कारण से आपका शुक्राणु, आपका स्पर्म आपके शरीर से बाहर आ जाता है क्योंकि आपने जबरन अपने इच्छा को दबाया था। तो जब उसको मौका मिला आपके शुक्राणु को, तब वो आपके शरीर से बाहर निकल गया। लेकिन अगर आपने अपने मन पे बहुत अच्छा कंट्रोल करा हुआ है, योग आसन से कंट्रोल कर रखा है, अपने मेंटल पीस बना रखी है, इंद्रियों पे कंट्रोल कर रखा है, तो आपका शुक्राणु कभी बाहर नहीं आएगा, जो कि सेम हमारे साधु संत लोग फॉलो करते हैं। बट अगर आप फैमिली वाले लोग हो, आपकी फैमिली है, आपका लाइफ पार्टनर है, आप मतलब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जिंदगी जी रहे हो अगर, तो नाइटफॉल बहुत नॉर्मल है, सभी को होता रहता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। जो आपको डराते हैं वो आपको सिंपली बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं ये भी कहूँगी कि अति अच्छी नहीं है। अगर बहुत हद से ज़्यादा ही हो रहा है तो ज़रूर आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अब कभी भी जब आपको नाइटफॉल हो तो आप सोचना कि मैं किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ जिस कारण से मुझे क्या हो रहा है, नाइटफॉल हो रहा है। अगर आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते तो आपको 100% बिल्कुल भी नाइटफॉल की समस्या नहीं होती। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।